नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में पार्टी के बड़े नेता भी ईवीएम के खिलाफ अपने रुख पर एकमत होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज मुंबई में शिवसेना ठाकरे गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के हारे हुए विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में हारे हुए विधायकों ने नतीजों पर संदेह जताया और ईवीएम के आंकड़ों और प्रतिशत पर संदेह जताया है। इसके बाद पार्टी प्रमुख इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ईवीएम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई को लेकर विपक्ष का आक्रामक रुख शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही एनसीपी विधायक जितेंद्र अवार्ड 1 लाख वोटों के अंतर से जीते, लेकिन उन्होंने ईवीएम का कड़ा विरोध किया। तो वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। एनसीपी पार्टी की बैठक में उम्मीदवारों द्वारा की गई शिकायतों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने वकीलों की एक टीम बनाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने एक कानूनी लड़ाई राज्य स्तर पर और एक कानूनी लड़ाई केंद्रीय स्तर पर लड़ने के लिए वकीलों की एक टीम बनाई है। उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ईवीएम को लेकर आपत्तियों या चुनाव प्रक्रिया में हुई गलत चीजों के बारे में शरद पवार से सिर्फ आरोप लगाने के बजाय सभी सबूत इकट्ठा करें, क्योंकि उम्मीदवारों के पास वीवीपैट जांच के लिए 28 तारीख तक का समय है और इसलिए बैठक में सभी हारे हुए उम्मीदवारों को भी सलाह दी गई है कि उम्मीदवार तुरंत वीवीपैट जांच करा ले और इस संबंध में एक नमूना पत्र भी साझा किया गया है। शरद पवार ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि जिस तरह से राज्य स्तर पर लड़ाई शुरू हो गई है, उसी तरह भारत आघाड़ी भी लड़ेगी। तो वहीं शरद पवार ने भी हारे हुए उम्मीदवारों को एक ऊर्जावान संदेश दिया है कि पीछे हटने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है और इसलिए लग रहा है कि अब ठाकरे की शिवसेना के हारे हुए उम्मीदवार सुधाकर भिका बड़गुजर की लड़ाई तेज हो गई है। उन्होंने नासिक जिला चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के पास ईवीएम को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि 125 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव परिणाम दिनांक 12/9/2019 23/11/2024 को घोषित आपके द्वारा दिए गए परिणाम पर संदेह उत्पन्न हो गया है, इसलिए आपत्तियां दर्ज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 26/4/2024 के आदेश के मुताबिक चुनाव नतीजे आने के बाद भी दूसरे और तीसरे रैंक के उम्मीदवार 7 दिनों के भीतर ईवीएम और वीवीपैट के सत्यापन की मांग कर रहे थे। इसलिए चुनाव प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया संदेहास्पद लगती है। बड़गुजर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि मतदान केंद्रों की सूची संलग्न की गई है और उसके अनुसार ईवीएम, माइक्रो कंट्रोलर और वीवीपैट का सत्यापन कर उठाए गए संदेह को दूर किया जाए। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।